प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के प्रथम आगमन के विषय में अपने अध्ययन को कर रहे हैं। और प्रभु का प्रथम आगमन जब हुआ तो प्रभु ने कई चिन्हों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया था। जैसे चिन्ह जो है उसके द्वितीय आगमन के विषय में स्वयं प्रभु ने कहे थे, वैसे चिन्ह जो है प्रथम आगमन के समय में भी हुए। लेकिन लोगों को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन कई लोगों ने प्रभु का इनकार किया, कई लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। और मैं एक महत्वपूर्ण जगह में से पढ़ रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार बाइबल में से उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 16वीं आयत से यहां यूं लिखा है, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभा किया, और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तो मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वेद्य, अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहां अपने देश में भी कर। और प्रभु ने कहा कि मेरा अभिषेक पिता की ओर से किया गया। 18वीं आयत में देखिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तीसरी बात, चौथी बात, मुझे भेजा है। पांचवी बात कि बंधुओं को छुटकारे का। छठी बात, अंधों को दृष्टि पाने का। और सातवीं बात, कुचले हुओं को छुड़ाने। आठवीं बात, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। ये बातें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही। और क्या कहा? ये सब बातें आज तुम्हारे सामने पूरी हुई है, पूरी हुई। सब लोगों ने सराहा, सब लोगों ने सराहा। प्रभु का अनुग्रह जिन पर था, प्रभु के वह बातों को जान पाए, और कई लोग नहीं जान पाए। हमें चाहिए कि हम प्रभु की बातों को जान पाए। हम में योग्यता नहीं है, हमसे बढ़कर के इस दुनिया में, इवन स्वर्ग में जो दूत हैं, वे पवित्रता में, वे शुद्धता में, वे प्रोटोकॉल में, वो दूसरी चीजों में मनुष्यों से बढ़ करके हमारी अयोग्यताओं के बावजूद प्रभु ने हमें चुना। हमें अपने आप आने की क्षमता नहीं थी, इसलिए प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु ने दया करी और हमें अपना बेटा बेटी बनाया। हमारे कर्मों के कारण से नहीं, वरन अपने प्रेम के कारण से।
उस लहू को जो क्रूस पर बहाया गया, जिससे हमारा उद्धार होता है। सो हम इसे और देखेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। तो जैसा प्रभु ने कहा कि ये चिन्ह तुम्हारे सामने आज प्रकट हुए हैं। प्रभु का आगमन जो है वो इस रीति से पूरा हुआ, और ये चिन्ह प्रकट हुए उनके प्रथम आगमन पर। और कब? वैन 2000 साल पहले, 2000 साल पहले। और उसके द्वितीय आगमन के समय में कब? तो लिखा है कि सिर्फ पिता इसे जानते, और कोई नहीं, और कोई नहीं। और फिर दूसरा, वेर कहां पर? बेथलेहम के गौशाला में, चरनी में। बेथलेहम का हर घर उनके लिए शैतान ने बंद करवा दिया। जहां यूसुफ था, जहां उसकी पहचान के लोग थे, जहां उसके रिश्तेदार थे, सब ने अपने घर बंद कर दिए। बैलों को बांधने की जगह में एक सराय में, घास फूस के बीच में उसका जन्म हुआ। और जब वो आएगा, लिखा है हर आंख उसे देखेगी। वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, और सामर्थ के साथ आएगा, सामर्थ के साथ आएगा। लगेगा ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु। और कौन का बात है? देखें, वो चरवाहे, गरड़िए, सिमोन, वे ज्योतिषी, हन्ना, इसके अलावा इजबेल, जकरिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, वे स्वर्गदूत, सारा स्वर्ग उसके लिए आया, उसके लिए आया। और जब उसका द्वितीय आगमन होगा, तो लिखा है कि फिर से सारे स्वर्गदूत आएंगे उसके साथ में, और पृथ्वी के सारे लोग देखेंगे, सारे आंखें देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने भेदा था वे भी उसे देखेंगे। और जो उसके चिन्ह थे, जैसे पूरब की दिशा में वो चिन्ह, तारा, कुंवारी मरियम गर्भवती होती, कुंवारी गर्भवती होती। और हेरोदेस ने 2 साल से नीचे के सारे लड़कों को मरवा डाला। स्वर्गदूत आए, स्वर्ग से उतर के आए। एक दो स्वर्गदूत नहीं, पूरे स्वर्गदूत अनगिनत, जहां तक जो उनकी नजर जाती होगी वहां तक स्वर्गदूत। और जो गाना गा रहे थे स्तुति का, वो पृथ्वी के लोगों को, गरड़ियों को समझ में आ रहा था, उनकी भाषा समझ में आ रही थी। स्वर्गदूत ने जो बोला वो उन्हें समझ में आ रहा था। और उसके द्वितीय आगमन पर जो है, सारे लोग, सारे स्वर्गदूत फिर उसके साथ, सुसमाचार में जैसा लिखा है, सारा स्वर्ग उसके साथ में। सब लोग देखेंगे ये बात। लेकिन इस समय पछतावे का कोई कारण नहीं रहेगा, पछतावा नहीं होगा। और जो है, हमने देखा था कि
फिजिकल साइन, राष्ट्रीय साइन, नेशनल साइन, इजरायली लोगों के त्योहार हमने देखे, वो एक चिन्ह है। मोरल साइंस, रिलीजियस, धार्मिक और ट्रेवल साइन। और जब ये चीजें होती देखो तो अपने सिर को ऊंचा करना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। जब इन चिन्हों को होते हुए देखो तो अपने सिरों को ऊंचा करना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय 28वें आयत में लिखा है। और जो है प्रभु का जो आगमन रहेगा, प्रभु का जो आगमन रहेगा, जैसा पहला आगमन रहा वैसे ही उसका द्वितीय आगमन भी रहेगा। और द्वितीय आगमन के समय क्या चिन्ह होंगे, इसकी स्टडी मैं करवा चुका हूं। आप चाहें तो पुराने एपिसोड को खोल करके देख सकते हैं। ये शब्द डाल सकते हैं, साइंस ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, एंड ऑफ द वर्ल्ड, साइंस ऑफ कमिंग ऑफ द जीसस। सो ये जो है पहला पर्पस उसके आने का, कि पापियों को उनके पाप से बचाए और वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, और वो हमारे पापों को लेकर के क्रूस पे चढ़ गया ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप अलग किए जाए। और न सिर्फ हमारे, पूरे संसार के जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और शैतान के सारे कार्यों को जो है विनाश कर दे, नष्ट कर दे, मृत्यु का भी समापन कर दे। जो पाप क्या कारण थी वो भी प्रभु समाप्त कर दे, और वे सारी बातें जो उनके विषय में लिखी गई वे पूरी हो, और उनके आने के जो नेशनल और पॉलिटिकल साइंस जो चिन्ह है, इजराइल को फिर से एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा करना, जो 14 मई 1948 में इजराइल जो है होशे नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 4थी आयत, और अलग अलग राष्ट्रों से मत्ती रचित सुसमाचार 18 और 19 आयत में लिखा, उनको इकट्ठा करके एक राष्ट्र बना दिया। और दूसरे राष्ट्रों का जो है जैसे बर्मा, श्रीलंका, भारत, इनका भी छुटकारा इसी दौरान हुआ। और युद्धों की चर्चा इस दौरान, वर्ल्ड वॉर 2, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध में, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध, और इकोनॉमी जो है घट गई, इकोनॉमी घट गई। और रिलीजियस साइन, एंटी क्राइस्ट का आना, फॉल्स क्राइस्ट का आना, और क्रूस के बैरी तैयार हो जाना, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे राष्ट्रों में प्रचार करना, और जो गुनगुने हैं उनको निकाल देना, और जो ठंडे हैं उनको भी दूर कर देना। और कॉस्मिक नेचर, जगह जगह भूकंप, अकाल,
और स्वर्ग में भयानक चिन्ह, सूर्य, चंद्रमा और तारागणों में चिन्ह, और सुनामियों का आना, ऑर्बिट की स्पीड चेंज हो जाना, जिससे दिन रात और मौसम में फर्क आ जाना, और ज्ञान का बढ़ जाना, कम्युनिकेशन, ट्रेवलिंग का बढ़ जाना, रिलीजियस साइन हम देख चुके हैं। और जैसा उसका प्रथम आगमन हुआ था, वैसा उसका द्वितीय आगमन, रिलीजियस साइन, नेशनल साइन, पॉलिटिकल साइन, कॉस्मिक साइन, और एग्जैक्ट हमें ये कब होगा, ये पिता के हाथ में। इन चिन्हों को देखो तो समझ लेना कि मेरा आना निकट हो जाएगा। और वैसे ही जैसे हम किसी मरीज की मृत्यु के पहले उसके हार्ट को देखते हैं कि हार्ट रेट कम हो गई, पल्स रेट, बीपी मालूम नहीं पड़ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और आंखों का जो है मीचना तेज रोशनी डालने पर बंद हो गया है, सेंसेस खत्म हो गए, बोलने या जवाब देने की स्थिति नहीं है, यूरिन आउटपुट या किडनी फेल होने लग गई है। जब ये चिन्ह देख लो तो समझ जाना कि क्या है, उस व्यक्ति की मृत्यु है। जब इन चिन्हों को देख लो तो समझ जाना कि पृथ्वी का अंत निकट है, पृथ्वी का अंत निकट है। और स्वर्ग के जो चिन्ह है वो भी प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। सो इस बात से तैयार रहे, इस बात से तैयार रहे कि जैसे प्रभु का प्रथम आगमन हुआ था, वैसे उसका द्वितीय आगमन भी होगा। और उस समय भी कई लोग तैयार थे और कई लोग तैयार नहीं थे, और कई लोग गुनगुने थे, थोड़ा सा नॉलेज रखते, उनकी स्थितियां खराब हो गई। प्रभु करे कि हम जो है जगते हुए पाए जाए, सचेत पाए जाए, और प्रभु के आने पर विश्वास योग्यता लिए। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम जो है आपके वचन के द्वारा आपकी बातों को जान सकते हैं। आपकी आत्मा हमारी जो अगुवाई करता है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगा, आप हमारी आराधनाओं को ग्रहण करते हैं प्रभु, आप हमारे धन्यवादों को ग्रहण करते हैं, हमारे साथ प्रति पल की संगति बना के रखते हैं। और प्रभु जी, इस लायक बना के रखते हैं कि यदि आज रात आप आ जाएं या हम इस पृथ्वी से कुछ करके जाएं, तो हम आपके साथ रहने वाले सके। सो प्रभु, उन सारे लोगों के लिए जो इस पृथ्वी पर आपके प्रति विश्वास योग्यता लिए हुए, उन सब के जीवनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। उन सब के चारों ओर आपका आत्मा उनकी अगुवाई करता है, रखवाली करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो अभी तक नहीं जान पाए इस सत्यता को, या गुनगुने हैं या ठंडे हैं प्रभु, वे भी आपके आने के पहले सचेत हो जाए और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। कई बार हम में सुधरने की जो है प्रभु इच्छाएं नहीं होती, कोशिशें नहीं होती, कोशिश से होती तो कामयाबी नहीं मिलती। आपकी दया के लिए अपने हाथ फैलाते हैं, अपनी झोलियां फैलाते हैं प्रभु, दया करें ऐसे लोगों पर। और प्रभु,
अपना अनुग्रह उन पर भी इस रीति से होने दे कि वे आपको अपना उद्धारकर्ता अपनी मृत्यु के पहले, इस संसार के अंत के पहले ग्रहण कर पाए। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.